मुख्तार अंसारी के लखनऊ में एक बंगले पर बिल्डोजर चलाया गया था 2020 में। विकास प्राधिकरण ने अब इस जमीन को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दे दिया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की बात अपने ऑर्डर में कही है, यानी जिस जमीन को अवैध बता करके पूरे बंगले पर बिल्डोजर चला दिया गया था लखनऊ विकास अधिकारियों के जरिए, उस जमीन पर अभी यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर योगी सरकार को इसको धक्का कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत, आवास योजना के तहत इस जमीन को अलॉट किया गया था और उस पर काम शुरू किया गया था, लेकिन अब यथास्थिति बनाए रखने की बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो इस पूरे मामले में देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं, उनके तरफ से जो है वो कोर्ट में पेश हुए थे। उनके और कोर्ट के जजों के दरमियान कुछ तीखी बहस भी आज जो है वो देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी 9 जनवरी को लखनऊ के जिया मऊ में उस विवादित स्थल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास इकाइयों के निर्माण को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिस पर नेता रहे मुख्तार अंसारी के बेटे स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार और अब्बास अंसारी समेत उनके बेटे के जो बंगला है उस पर बिल्डोजर चला करके उसको ढा दिया था। सरकार पीएम आवास योजना के तहत विवादित स्थल पर फ्लैट बनाने की योजना बना रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की इस दलील पर गौर किया कि जमीन पर कब्जे से संबंधित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष बार बार सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। पिछले साल 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अंतरिम रोक संबंधी आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा था। गुरुवार को जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि उसके आदेश के बावजूद मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। बेंच ने कहा, कुछ उच्च न्यायालय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट उन उच्च न्यायालयों में से एक है जिसके बारे में चिन्हित होना चाहिए कि निर्माण स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट को मामले की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि क्योंकि हमने नोटिस जारी नहीं किया है और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें याचिकाकर्ता की रिट याचिका पर पीठ ने गौर नहीं किया, जबकि इसे समय समय पर सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राधिकरणों ने लखनऊ में के जिया मऊ गांव में स्थित प्लॉट संख्या 93 पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिस पर याचिकाकर्ता अपना स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए जाते हैं तो इससे याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है। बेंच ने कहा कि हम इस आवेदन का निपटारा अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश देते हुए करते हैं कि वह मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होने तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखें। अब्बास अंसारी के अनुसार उनके दादा के जिया मऊ में एक प्लॉट में हिस्सा खरीदा था और 9 मार्च 2004 को डीड पंजीकृत कराई थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने उक्त संपत्ति को कथित तौर पर अपनी पत्नी राबिया बेगम को उपहार में दिया था, जिन्होंने 28 जून 2017 को पंजीकृत वसीयत के माध्यम से इसे याचिकाकर्ता और उसके भाई को दे दिया था। याचिका में कहा गया था कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट डालीगंज लखनऊ ने कथित तौर पर 14 अगस्त 2020 को याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित कर भूखंड को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता और उसके भाई को अगस्त 2023 में बेदखल कर दिया गया। इसके बाद अब्बास अंसारी ने 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के में एक याचिका दायर की। एसडीएम के आदेश से प्रभावित भूखंड के कुछ अन्य सह मालिकों ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। जब अब्बास अंसारी की रिट याचिका 8 जनवरी 2024 के लिए आई तो उन्होंने इसे अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया ताकि परस्पर विपरीत आदेश से बचा जा सके।
अब्बास अंसारी ने दलील दी कि उनकी रीट याचिका को बार बार खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया, जैसा कि अन्य प्रभावित व्यक्तियों के मामले में किया गया। याचिका में कहा गया कि प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के भूखंड पर कब्जा लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस स्थान पर कुछ आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू कर दिया है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी को इस मामले में जो है वो राहत जरूर मिली है, लेकिन अब मामला फिर दोबारा से हाई कोर्ट की में पहुंच गया है और हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले पर अंतरिम आदेश देगा।